एक बंदा कहता है कि ये मेरा मदरसा है, दूसरा कहता है कि ये मेरा मदरसा है, एक बंदा कहता है कि ये मस्जिद मेरी है, मैंने इसे बनाया है, दूसरा कहता है मैंने बनाया है। इस बात का एतराफ़ बड़े बड़े उलमा कर चुके हैं। हमारी कौम में क्या होता है, हमारी मस्जिद का जो इमाम होता है वो 8,000 तनख्वाह लेता है, और हमारा जो एक सिंगर होता है वो एक प्रोग्राम का 2 लाख ले लेता है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मैं अपने दिल के अंदर खंजर ठोक रहा हूँ। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो इंतहाई ज़िम्मेदारी और तहकीक करने के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ। बल्कि एक मौलवी टाइप ही बंदा इस तरह की बातें करेगा, और करना भी चाहिए। देखें, एक लिबरल बंदा तो हमारी गलतियाँ नहीं ढूंढ सकता ना, हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। आपको चुनने में, इंतखाब करने में, मसाजिद मदारस में अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं या अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं तो आप चंद चीज़ों पर गौर करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा भाई यहाँ पर तालीम कैसी होगी। वैसे मैं एक बात करना चाहता हूँ, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद, तलबा, उलमा तमाम ने मिलकर इस मुल्क की, इस आवाम की जो खिदमत की है वो काबिल तहसीन है। जहाँ पर ये बड़े बड़े सियासतदान नहीं पहुँच सके, जहाँ पर ये बड़ी बड़ी इंतज़ामिया नहीं काम कर सकी, वहाँ पर आज जब पाकिस्तान को ज़रूरत हुई, पाकिस्तान की आवाम को ज़रूरत थी, उनका दुख बांटने के लिए उनको मदद की ज़रूरत थी, तब ये उन तक ये लोग पहुँचे, उनकी मदद की है। सैलाब मुतासरीन की इन्होंने हद दर्जा बढ़ चढ़ कर खिदमत की है और कर रहे हैं, ये बात काबिल तहसीन है। लेकिन आज ये बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे ये मैं बात करने पर मजबूर हुआ हूँ। हमारे सियासतदानों में एक रिवायत पाई जाती है कि वो अपनी औलाद में सियासत को मुंतकिल करते हैं। वो कोशिश करते हैं अगर मैं MPA बना हूँ तो मेरा बेटा MNA बने, नहीं तो MPA तो पक्का है। कोई सरदार है, जागीरदार है, वडेरा है, तो वो भी कोशिश करता है कि मेरे बाद मेरा बेटा बने बड़ा। इसी तरह हमारे मदारस में अक्सरियत में यही हो रहा है। ठीक है, जो बंदा मदरसा बनाता है वो दीन को समझता भी है, जानता भी है, लेकिन अक्सरियत यही करते हैं कि वो चाहते हैं हमारा बेटा ही इस मदरसे का मोहतमिम बने। तो यहीं पर ये एक गलती हो जाती है। क्या करते हैं, बाप कोशिश करता है कि मेरा बेटा ही मुअल्लिम बने, और उसके बाद वो वैसा इंतज़ाम नहीं कर पाता, वो एजुकेशन को, उस मदरसे के सिस्टम को वो वैसे नहीं समझ पाता जिससे लोगों को, जो वहाँ पर पढ़ने वाले होते हैं, वहाँ पर वो तालीम या वो तरबियत नहीं हो पाती। हमारी मसाजिद में जो तालीम दी जा रही है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सब की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अक्सरियत में हो रहा है, माजरत के साथ। इस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे जो तलबा होते हैं उनको तालीम के रट्टे मरवा दिए जाते हैं, जैसा हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, जैसे कॉलेजेस में हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका लगाव तो होता है दीन के साथ, इस्लाम के साथ, लेकिन वैसी उनकी तरबियत इस वक्त नहीं हो रही। इस बात का एतराफ़ बड़े बड़े उलमा कर चुके हैं। मैं उनके साथ इस बात को कई बार उनके साथ कर चुका हूँ, उनके साथ तज्जिया कर चुका हूँ, तबसरा कर चुका हूँ, उनसे मशवरा भी कर चुका हूँ। ऐसे ही हमारी मसाजिद में होता है। वो क्या करते हैं कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा इमाम ढूंढते हैं जो 4,000, 6,000, 8,000 तक राज़ी हो जाए और ऐसी तनख्वाह पे राज़ी हो जाए और हमें नमाजें पढ़ाता रहे। अब उसी इमाम ने उस मस्जिद के, उस महल्ले के जो बच्चे हैं उनको भी तालीम देनी होती है, उनकी तरबियत करनी होती है, बल्कि जो उनके मुक्तदी हैं सबको अपने आप से, अपने अमल से उनको मुतासिर करना होता है और दीन की तरफ लेकर आना होता है। अब मेरे ख्याल से दीन के लिए कुर्बानियाँ उलमा हमेशा देते आए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, महंगाई का दौर चल रहा है, एक बंदा 4,000, 6,000, 8,000 में गुजारा नहीं कर सकता। अब कोई बासलाहियत बंदा, पढ़ा लिखा समझदार बंदा, वो ये नहीं चाहेगा कि भाई मेरी इज्जत भी जाए
अब जो बंदा 300 चंदा देता है ना मंथली, हमारे मसाजिद में क्या होता है कि एक बंदा 300 या 500 या 1000 तक मंथली देता है, वो चाहता है पूरी मस्जिद का जो सिस्टम चले वो मेरी मर्ज़ी से चले। अगर 10 मिनट अजान दे दी इमाम ने तो उसकी पगड़ी उतार दी जाती है। अगर वो 5 मिनट नमाज के लिए लेट पहुंचा है तो भी उसकी पगड़ी उतार दी जाती है। और चाहिए भी उनको ऐसा बंदा, ये मैं यकीन के साथ, तहकीक के साथ ये बात कर रहा हूँ, और उनको ऐसा बंदा चाहिए जो उनकी ये सारी बातें बर्दाश्त कर जाए। अब वहाँ पर गुलाम अकबर तो ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहेगा भाई मुझे इज्जत दो, मुझे जो मेरा हक है मुझे वो चाहिए। तो इस तरह से एक जगह गलती हो रही है कि जो लोग जौक दर जौक ये कर रहे हैं कि हमारी नस्लों में ही ये इंतज़ाम चलता रहे। नहीं भाई, आपको हमेशा ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिससे क्या हो कि आपके जाने के बाद एक अच्छे बंदे का इंतखाब किया जाए और उसे ही उस मदरसे का इंतज़ाम संभालना चाहिए। ये बात ज़रूरी नहीं। यकीन माने इंतहा दर्जे के बहुत ज़्यादा इस वक्त अदालतों में केसेस चल रहे हैं। एक बंदा कहता है कि ये मेरा मदरसा है, दूसरा कहता है कि ये मेरा मदरसा है। एक बंदा कहता है कि ये मस्जिद मेरी है, मैंने इसे बनाया है, दूसरा कहता है मैंने बनाया है। क्या ऐसा नहीं हो रहा? यहाँ पर 80% यही हो रहा है। और क्या लोग किस लिए परेशान हैं भाई? अगर आप मसाजिद को चलाना चाहते हैं, अगर आप मदारिस को चलाना चाहते हैं तो आपको लड़ने की क्या ज़रूरत है? आपको काम करने की ज़रूरत है। आप खिदमत करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये क्यों आप ज़ोर लगा रहे हैं कि मेरा बच्चा ही मोतमिम बने? अगर मैं मोतमिम था तो मेरा बच्चा बने। अगर मैं मस्जिद का ख़तीब हूँ या जो मैंने संभाला हुआ है तो मेरा बेटा ही संभाले। भाई ऐसा तो सियासतदानों में भी हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब हो रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक आज के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं 1400 साल को जानते हुए ये बात कर रहा हूँ। ये गलती नहीं होनी चाहिए, और कहीं भी ऐसा हो रहा है आपको वहाँ के जो इंतज़ामिया है उससे पूछना चाहिए। हम अगर 200 साल पीछे चले जाएँ ना, तो क्या होता है, हमारा एक जो इमाम होता है वो एक मोतमिम भी होता है, एक मुफ्ती भी होता है, एक तिब का भी माहिर होता है, जोग्राफिया को भी जानता है, यूनिवर्स को भी जानता है। मैं बता नहीं सकता उस एक बंदे में कितनी कितनी सलाहियतें पाई जाती थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यकीन माने ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मैं अपने दिल के अंदर खंजर ठोक रहा हूँ, मैं खंजर मार रहा हूँ अपने दिल के अंदर। ये मैं एक अरसे से ये अपने दिल से ये बातें करना चाहता था, और मैं देख रहा हूँ ऐसा ही हो रहा है। मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत में ऐसा ही हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं लेना चाहिए कि उलमा को ख़त्म ही कर देना, उलमा से नफ़रत ही कर देनी शुरू कर देनी चाहिए। नहीं भाई, बल्कि आपको प्यार से, मोहब्बत से आपको ऐसे लोगों का इंतखाब करना है, ऐसे लोगों को ढूंढना है, और ऐसे लोगों को इज़्ज़त देनी है, और ऐसे लोगों को पूरी उनकी सैलरी देनी है, उनकी खिदमत करनी है। देखें हमारी कौम में क्या होता है, हमारी मस्जिद का जो इमाम होता है वो 8000 तनख्वाह लेता है, और हमारा जो एक सिंगर होता है वो एक प्रोग्राम का 2 लाख ले लेता है। जब ऐसा होगा तो हमारी कौम में इमाम नहीं पैदा होंगे बल्कि सिंगर पैदा होंगे। लोग उसी तरफ जाएंगे ना जहाँ पर उन्हें ज़्यादा सहूलियात मिल रही होंगे। बेशक दीन पर चलना इंतहाई मुश्किल है, कुर्बानी देनी पड़ती है। भाई आप कितना कुर्बान करेंगे उन्हें? क्या पूरा का पूरा ही आप कुर्बान कर देना चाहते हैं? आप जब इंतखाब करते हैं अपने घर का, अपने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, या आप किसी डॉक्टर का इंतखाब करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा तहकीक करते हैं। इसी तरह आपको अपने मसाजिद, अपने मदारिस के बारे में ज़्यादा नहीं,
थोड़ा बहुत तो ज़रूर ही सोचना चाहिए। और अगर कहीं ऐसी इंतज़ामिया है जो ये चाहती है कि मस्जिद के अंदर हमारा ही सिस्टम चले, हमारा ही बेटा इस मस्जिद में ठहरा रहे, भले वो जैसा भी है, एक मोतमिम ये चाहता है कि ये मदरसा मैं चला रहा हूँ, उसके बाद मेरा बेटा ही चलाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आपको उन लोगों को समझाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि देखें भाई, इस्लाम किसी की विरासत नहीं है, इस्लाम किसी की जायदाद नहीं है। यहाँ पर जिसके पास तकवा ज़्यादा होगा, जो ज़ाहिद ज़्यादा होगा, जो मोमिन ज़्यादा होगा, वही कामयाब होगा, वही इमाम होगा। अल्लाह करे मेरे दोस्त ये बात मेरी समझ जाएं और मुझ पर तनकीद करने के बजाय इस बात पर अमल करें और इस पर तामीरी काम करें। जब हमारे मदारिस में एजुकेशन बेहतर होगी, जब हमारे मदारिस में अच्छी तरबियत होगी, जो आज हो रहा है इससे बेहतर होगा। और मैं चाहता हूँ, आप चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे मदारिस मसाजिद का इंतज़ाम इससे भी बेहतर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने किसी की दिल आज़ारी नहीं की होगी। अगर किसी को मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ भाई, लेकिन मैं ये आपको दुखी दिल के साथ ये बात आपको बता रहा हूँ कि हमारी मसाजिद और मदारिस में ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यही मेरी दरख्वास्त है और मैं इंशाअल्लाह इस पर तामीरी काम पहले से कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफ़े का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।